नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। ईंट भट्टा को लेकर ग्रामीणों ने निकाली जन आक्रोश रैली। बिहार भागलपुर से शंकर कुमार यादव। भागलपुर नाथनगर प्रखंड रन्नूचक पंचायत में रन्नूचक गांव में ईंट भट्टा को लेकर ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में मौजूद एमएलसी विजय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मुकेश राय, उप प्रमुख प्रतिनिधि पंकज राय, सुदर्शन राय, दिनेश राय, प्रेम शंकर राय, जयप्रकाश राय, सुल्तान राय, अजब लाल, रजक मोहन, रजक बम्बम मंडल, पंचानंद, रजक, बिलास दास आदि ग्रामीण 500 की संख्या में मौजूद थे। ईंट भट्टा बंद हो, नाथनगर थाना प्रभारी को हटाया जाए और नाथनगर दफादार को हटाया जाए और मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए भ्रमण किया। और ग्रामीणों का कहना है कि सागर ईंट भट्टा कंपनी की दिन भर 20 से 25 ट्रैक्टर अवैध मिट्टी लेकर आना जाना होता रहता है और रात में हाईवे चलता है, जबकि रन्नूचक से मकंदपुर तक जाने में 5 स्कूल, इंटर स्तरीय कॉलेज पड़ता है। बच्चे के माता पिता को ये डर बना रहता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित घर पहुंचेगा या नहीं, इसलिए कि ट्रैक्टर बहुत तेज रफ्तार में रोड पर दौड़ती है मिट्टी लेकर। और आज से कुछ दिन पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के द्रव्यमान सागर ईंट भट्टा कंपनी की 8 गाड़ियां नाथनगर थाने में जब्त की थी और उसे छोड़ दिया गया और उसमें सागर ईंट भट्टा कंपनी ने झूठा केस दर्ज किया, जिसमें 17 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जबकि मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि का इसमें कोई गलत रोल नहीं था। सब पर भी मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया। और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी आदि पद अधिकारियों को आवेदन देकर सूचित किया है कि हम लोग को ईंट भट्टा से बहुत प्रदूषित है, इसलिए हम लोगों को प्रदूषण से बचाया जाए। लेकिन ईंट भट्टा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने हार मानकर आज जन आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों की मांग है कि ईंट भट्टा बंद हो और नाथनगर थाना प्रभारी सज्जाद हुसैन को यहां से हटाया जाए, इसलिए कि इन्होंने सागर ईंट भट्टा से मिलीभगत रहती है। नाम सागर सिंह के ईंट भट्टा को लेकर है। ये काफ़ी दबंग है। इनके बच्चा से 20 अप्रैल को घटना हुई थी, दुर्घटना, और खनन विभाग आए थे। जिला के तमाम पदाधिकारी, 5 थाना भी मौजूद थे। वीडियो मैडम के सामने बात हुई थी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करने की, जो मीडिया में भी रिपोर्ट आया था। लेकिन पैसा के बल पर और थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद की मिलीभगत से प्राथमिकी दर्ज नहीं की और 20 से 25 तारीख के बीच में 7 ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इसकी सूचना नहीं दी गई और 26 तारीख को गांव के मुखिया प्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिनिधि और गांव के संपन्न एवं शिक्षित वर्ग के तमाम 17 लोगों को नेम्ड अभियुक्त बनाया फर्जी एफआईआर में। उसके बाद मैंने सूचना दिया, पब्लिक पिटीशन उप प्रमुख महोदया जाकर मिली थी एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, ऐसे ऐसे वहाँ असामाजिक तत्व भट्टे पर रखा जा रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद इनके असामाजिक तत्व पिस्तौल, गोली, हर हथियार के साथ गांव में घूम रहे थे और अवैध हथियार और मेरे गांव को रंडीचक नाम शब्द से अमर्यादित करने का काम किया। और इसी से आग बबूला हमारे गांव के लोग हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुई है और उनके भी गुंडों के कपार सर फटे हैं और हमारे नौजवानों का फटा, लेकिन मेरे नौजवानों का प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। मोहम्मद सज्जाद ने नहीं लिया, दोनों तरफ का सर फटा है, उसका एफआईआर दर्ज लिया गया, तमाम सेक्शन डाला गया और फिर से 25 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मैं जिला प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूँ, मीडिया प्रभारी से मैं सहयोग मांगता हूँ। मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराता हूँ, सैकड़ों बच्चों को मैंने कंप्लीट कराने का काम किया है। बताइए, मैं अपराधी हूँ, मैं रंगदारी मांगता हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरी पत्नी प्रमुख नाथनगर है, काम कर रहे थे,
से सब जगह सहयोग कर रहे थे प्रखंड में, लेकिन आज इसके कारण से हमें सरकारी काम करने में बाधा पहुंचाने का काम रामसागर जी ने किया है। इनके पास कहते हैं ईट भट्ठा का में लाइसेंस है, ना तो इनको पर्यावरण सहमति है, ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव महोदय एस चंद्रशेखर से हमारी बात हुई है, हम टास्क फोर्स डालकर तो इमीडिएट जांच कराएंगे और उसके भट्ठा को मिस कराने। आखिर क्या चाहते हैं आज का क्या चाहता हूँ, ये तमाम जनता चाहती है, जनादेश कहती है उसके भट्ठा को बंद कर दिया जाए। वो अवैध तरीके से चला रहे हैं, उनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, जिला प्रशासन इसकी जांच करे। आज क्या कार्यक्रम था? आज हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग जो है जनादेश लेकर पूरे गांव पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं कि इस ईट भट्ठा को बंद किया जाए और फर्जी केस से हम लोगों को विमुक्ति दिलाई जाए, इसको ऑन स्पॉट जांच करे बड़े पदाधिकारी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पंकज राय है, मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ। रन्नूचक गांव में ही नवोदय सैनिक DHU वनस्थली स्कूल की तैयारी कराता हूँ। मुझे भी रंगारी केस से फंसाने का काम किया गया है, क्योंकि हमारी श्रीमती उपरोक्त समाज के साथ है के विरुद्ध ये बैठक रखा गया था, जिसके विरोध में हम जनसैलाब को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। और मेरा यही कहना है कि सज्जाद हुसैन को तुरंत निलंबित किया जाए और इसकी मिली भगत से ही सागर सिंह और आशीष सिंह के द्वारा ग्रामीणों पर FIR कराया जाता है, झूठा FIR कराया जाता है। ग्राम पंचायत रन्नूचक मुखिया प्रतिनिधि। घटना हुई 25 अप्रैल तक उन्होंने अपना गाड़ी रिलीज करा लिया अध्यक्ष की मिली भगत से, और 26 तारीख को तमाम जनप्रतिनिधि और गांव के शिक्षित संभ्रांत लोगों पर उन्होंने झूठी प्राथमिकी दर्ज की। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनके ईट भट्ठा के द्वारा सैकड़ों अवैध ट्रैक्टर चलाया जाता है और उस ट्रैक्टर से हमारे फसल को प्रभावित किया है। फलदार वृक्ष प्रभावित हुए हैं। हमारे बच्चों के साथ अक्सर स्कूली बच्चे दुर्घटनाग्रसित होते रहते हैं, माँ बहनें डरी सहमी रहती हैं और रात भर उनका हैवा चलता है, जिससे सोना मुश्किल हो गया है। ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से हम लोग त्राहिमाम हैं, मुझे बचा लीजिए। मैं जिला प्रशासन से कई बार अपील कर चुका हूं, कई पिटीशन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। मुखिया के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है वो किस कारण? हाँ, मुखिया जी के ऊपर आरोप इसलिए लगाया है कि उन्होंने समस्त जिला प्रशासन को सूचना किया। उन्होंने आपने सूचना क्यों वहाँ पर किया जिला प्रशासन को, DM, SDM, BDO या थाना अध्यक्ष DGP DIG साहब को। इसी कारण से उस खुन्नस में मुखिया जी के पति का नाम दिया और तमाम संभ्रांत लोगों का नाम दिया। अभी आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग तो अभी जन आंदोलन कर रहे हैं, पूरे ग्राम पंचायत में ये मूविंग होगा और उसके बाद हम जो है इसे प्रखंड स्तर पर भी उठाएंगे और उसके बाद धरना देंगे उप प्रमुख महोदय और मुखिया जी के नेतृत्व में। आपका परिचय? मेरा परिचय है कि हमारी श्रीमती उप प्रमुख हैं, मैं RTI एक्टिविस्ट और एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैंने तमाम बच्चों को नवोदय एवं सैनिक स्कूल में कंप्लीट कराने का काम किया है, लेकिन मैं अभियुक्त हूँ कि हमारे भी एक आरोप लगा, एक नट सटा के उन्होंने 20,000 छिना, 5 लाख रंगदारी टैक्स माना। मैं प्रभु मैं रोना चाहता हूँ आपके सामने, मैं दया की भीख मांगता हूँ। जिला प्रशासन आवे और निष्पक्ष जांच करें। गाँव के बीच में जिला प्रशासन नहीं आ रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज राय, ग्राम रन्नूचक से। में यही कहा गया सज्जाद हुसैन आदरणीय थाना प्रभारी नाथनगर पैसा लेकर सागर सिंह से झूठा FIR हमारे गांव की जनता पर कर रहे हैं। मैं जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष राम प्रसन्न राय। हम लोग बैठक हुई 20 तारीख को, जो बच्चे का दुर्घटना हुआ था, उन लोगों ने ग्रामीण प्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया था। उनके ऊपर सागर सिंह के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। इसलिए संपूर्ण ग्रामीणों ने आज बैठक किया और निर्णय लिया कि बच्चा को बंद करवाया जाए, क्योंकि इससे समाज दूषित हो रहा है और सागर सिंह जनता की आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। और नाथनगर थाना प्रभारी जो अभी हैं, उनका ही रन्नूचक गांव में जितने भी FIR हुए हैं आज तक उनके में सारे झूठे हुए हैं। पैसे के बल पर झूठा केस होता है, जिसका भुगतान खुद मैं हूँ। मैंने कोई घटना नहीं किया था, 3 महीना जेल रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ पैसा लेके झूठा केस किया जाता है। इसलिए मैं उन्हें भी जितने झूठे उसकी जांच होनी चाहिए और सज्जाद हुसैन को यहाँ से निलंबित कर देना चाहिए। हमारा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये काफी दबंग है। इनके बच्चा से 20 अप्रैल को घटना हुई थी, दुर्घटना, और खनन विभाग आए थे, जिला के तमाम पदाधिकारी, 5 थाना भी मौजूद थे।
वीडियो मैडम के सामने बात हुई थी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करने की, जो मीडिया में भी रिपोर्ट आया था, लेकिन पैसा के बल पर और थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद के मिली भगत से प्राथमिकी दर्ज नहीं की और 20 से 25 तारीख के बीच में 7 ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इसकी सूचना नहीं दी गई और 26 तारीख को गांव के मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि और गांव के संपन्न एवं शिक्षित वर्ग के तमाम 17 लोगों को नेम्ड अभियुक्त बनाया फर्जी एफआईआर में। उसके बाद मैंने सूचना दिया, पब्लिक पिटीशन उप प्रमुख महोदया जाकर मिली थी एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, ऐसे ऐसे वो सामाजिक तत्व भट्टे पर रखा जा रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद उनके वो सामाजिक तत्व घर हथियार के साथ गाँव में घूम रहे थे और अवैध हथियार और मेरे गाँव को रंडी के नाम शब्द से अमर्यादित करने का काम किया और इसी से 8 बबूला हमारे गाँव के लोग हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुई है और उनके भी गुंडों के कपार सर फटे हैं और हमारे नौजवानों का फटा, लेकिन मेरे नौजवानों का प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। मोहम्मद सज्जाद ने नहीं लिया, दोनों तरफ का सर फटा है, उसका एफआईआर दर्ज लिया गया, तमाम सेक्शन डाला गया और फिर से 25 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मैं जिला प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूँ, मीडिया प्रभारी से मैं सहयोग मांगता हूँ। मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराता हूँ, सैकड़ों बच्चों को मैंने कंप्लीट कराने का काम किया है। बताइए, मैं अपराधी हूँ, मैं रंगदारी मानता हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरी पत्नी प्रमुख नाथनगर है, काम कर रहे थे, सभी सहयोग कर रहे थे प्रखंड में, लेकिन आज इसके कारण से हमें सरकारी काम करने में बाधा पहुंचाने का काम रामसागर जी ने किया है। इनके पास कहते हैं ईट भट्ठा का भी लाइसेंस है, ना तो इनको पर्यावरण सहमति है, ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव महोदय एस चंद्रशेखर से हमारी बात हुई है, हम टास्क फोर्स डालकर वहाँ इमीडिएट जांच कराएंगे और उसके भट्ठा को मैं सीज कराने का काम। क्या चाहते हैं आज का? क्या मैं चाहता हूँ, ये तमाम जनता चाहती है, जनादेश कहती है उसके भट्ठा को बंद कर दिया जाए। वो अवैध तरीके से चला रहे हैं, उनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, जिला प्रशासन इसकी जांच करे। आज क्या कार्यक्रम? आज हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग जो है जनादेश लेकर पूरे गांव पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं कि इसी भट्टा को बंद किया जाए। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई, हमारे आए हुए नौजवान साथियों और हमारे शिष्य भी, आप लोगों को एक विषम परिस्थिति के दौर में डोर टू डोर आपके पंचायत के प्रतिनिधि तो करने वाले श्री मुकेश राय जी, उप प्रमुख प्रतिनिधि श्री पंकज राय जी के द्वारा आपके डोर टू डोर कल और आज 2 दिन लगातार भ्रमण करके जनता की अदालत को बुलाने का काम किया गया है और एक विषम परिस्थिति के दौर से हमारा ये गांव और पंचायत जो गुजर रहा है, क्योंकि जनता की अदालत सर्वोपरि होती है। आप हमारे शक्ति हैं और जनता में ही लोकतंत्र की शक्ति निवास करती है। अभी हमारे तमाम विषयों पर हमारे गांव के नौजवान ने पढ़कर बताया। पहला बिंदु था जो डीएम साहब को मिलकर दिया गया ग्रामीणों के द्वारा पिटीशन कि ईंट भूमाफिया और जनप्रतिनिधि को केस में फंसाने की योजना। तो हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, उप प्रमुख प्रतिनिधि, गांव के सम्मानित परिवार के नौजवान जो कि शिक्षित हैं, चाहे वो श्री राजेश राय जी हों, हमारे संतोष राय जी हों और तमाम युवा वर्ग साथियों जिन्होंने गांव के सम्मान में काम किया है, उसको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। हमारी लड़ाई ईंट भट्ठा के विरुद्ध में है। ईंट भट्ठा के खिलाफ हम जन आंदोलन करने के लिए निकले हुए हैं और जनता की अदालत में आपका सहयोग मांगने आए हैं। 20 अप्रैल को घटना होती है, ट्रैक्टर से हमारे ओबीसी कमजोर तबके के बच्चे का एक्सीडेंट होता है। अचानक गांव में एक इन्वायरमेंट पैदा होता है और 500 लोग का मजमा सड़क पर जमा हो जाता है। तो क्या प्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उस जगह वो आकर शासन प्रशासन, थाना अध्यक्ष और जिलाधिकारी को सूचना दे? क्या हम लोगों ने सही कर्तव्य का निभाने का काम किया था या नहीं? मैंने किया था और जिला खंड पदाधिकारी ने आश्वासन दिया था। पत्रकार मीडिया बंधुओं ने अखबार में निकालने का काम किया था। वीडियो मैडम के सामने में बात हुई थी कि इन 7 ट्रैक्टर पर एफआईआर लॉन्च होकर रहेगा, उसकी कटिंग भी मेरे सामने है।
लेकिन हमारी थोड़ी सामाजिक कमजोरियों की वजह से 7-5 दिन के अंदर 20 से 25 तारीख में खनन माफिया सागर सिंह अपने साथ गांठ और तालमेल और पैसे के बल पर ट्रैक्टर को रिलीज करता है और षड्यंत्र करके 26 तारीख को आपराधिक मुकदमा के आग के शोले में हम लोगों को धकेलने का काम करता है। मैं इस जनता की अदालत से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो विगत पिछले कई वर्षों से घुट घुट पर जी रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, आपकी बाइक एक्सीडेंट हो रही है, आपके बच्चे रोड पर सड़क पर पिछल रहे हैं, रात भर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आपकी फसलें बर्बाद हो रही है, आपके फलदार वृक्ष हो रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके इस ग्राम पंचायत में भट्टा चले? नहीं। एसबीसी भट्टा बंद करो, एसबीसी भट्टा बंद करो। बंद करने के अभियान में आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। रन्नू चक पुनः इतिहास को दोहराना चाहता है। जब यहाँ एक शैक्षणिक लोग का माहौल है, यहाँ शैक्षणिक लोगों का निवास होता है। विभिन्न समय में इन्होंने जिला और राज्य और जिला स्तर पर अपना परचम फहराया है। इस बार एक इतिहास रचने का काम रन्नू चक गाँव करे कि अगर हमारे गांव के शिक्षित और प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि को युक्त बनाने का उसने काम किया है, उसको एक सजा मिलनी चाहिए। वह ईट भट्टा एसबीसी कंपनी कहने का मकसद है कि आज ये थाना प्रभारी मोहम्मद सज्जाद हुसैन हमारे गांव में जब भी पुलिस आती थी, हमारे मुखिया से उसे एक मतलब तालमेल बनाना पड़ता है। और हमारा ये शैक्षणिक ग्राम पंचायत जहाँ की कल राजेंद्र बाबू के समय में पुलिस आने की हिम्मत नहीं करती थी, आज किसी के दरवाजे पर आकर खाकी वर्दी हमारे बच्चे को उठा कर ले जाती है। यह मेरा दुर्भाग्य है और सज्जाद हुसैन के बर्खास्त मोहम्मद सज्जाद मुर्दाबाद, डीआईजी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब और डीआईजी साहब। मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं, मोहम्मद सज्जाद हुसैन जिसने फर्जी एफआईआर करने का कारखाना नाथनगर में करा कर दिया, हमारे गांव के तमाम फर्जी एफआईआर को कर हमारे गांव समाज को बर्बाद करने का काम करता है। इसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है। मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश कॉपी है, लेकिन आज तक उसने फर्जी एफआईआर लेते रहा और हमारे भाई बंधुओं के बीच में तोड़ फोड़ करने का काम किया है। इसलिए मैं उसकी बर्खास्तगी का भी मांग करता हूँ जिला प्रशासन से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तमाम कदम उठाए गए हैं, तमाम कागज को लागू किया जाएगा। आप लोगों से विनम्र और करबद्ध प्रार्थना है, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। रन्नू चक इतिहास लिखे, तमाम लोग हमको सहयोग करिए। जहाँ भी आपकी जिला प्रशासन में बैठ है, विधानसभा में है, विधान परिषद में हो, तमाम लोगों से मदद लीजिए और एसबीसी भट्टा कंपनी को बंद करने की सजा दीजिए, ताकि फिर कोई दोहराकर ऐसा इतिहास नहीं लिखे। रन्नू चक पद की मर्यादा को कलंकित करने का काम राम सागर सिंह ने किया है। प्रमुख जैसे प्रतिनिधि पर जिसको मैंने त्याग करके पाया था, उसको कलंकित करके इसके बार धुमे करने का काम किया है। इसको सजा मिलना चाहिए। राम सागर सिंह मुर्दाबाद, 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 सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी कंपनी बंद करो, बंद करो, किसी कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ। मेरे बच्चे जब सड़क पर चलते हैं, मुझे डर लगता है मेरे बच्चे को किसी दिन ये पिचका करने का काम करा लेगा, मेरे बच्चे को पिचक देगा, मेरी माँ बहन धक्का खाएंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं भीख यात्रा मांगता हूँ, जन आंदोलन करिए, यहाँ से समाहरण तक करिए। आज हमारी पद यात्रा रन्नू चक गाँव से होते हुए मगनपुर गांधी कुंज पर समाप्त होगी। आप लोग सहयोग करिए। रन्नू चक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पद यात्रा प्रारंभ करेंगे मुखिया जी के नेतृत्व में। आप लोग से सहयोग है, आप हमारी पद यात्रा में जरूर साथ करें और